द परेबल ऑफ द पाइपलाइन। नई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आमदनी का अस्थायी स्रोत कैसे बनाएं। इस बुक के लेखक हैं वर्क हेजस। अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बुक है और इस बुक से आप जान पाएंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसों की पाइपलाइन कैसे बनाएं। आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। प्रिय पाठक, 100 साल पहले आम आदमी का मिलेनियर बनना लगभग असंभव था। 20वीं सदी के मोड़ पर जीवन शैली के इन आंकड़ों पर नजर डालें। 1900 में अमेरिका में औसत वेतन 22 सेंट प्रति घंटे था। आम कर्मचारी हर साल 200 से 400 डॉलर के बीच कमाता था, यानी गरीबी रेखा से काफ़ी कम। सिर्फ 6% अमेरिकी हाई स्कूल पास थे। औसत जीवन काल 47 साल था। सिर्फ 14% घरों में पाठतब था। अमेरिका में कुल 8000 कारें थी और केवल 144 मील पक्की सड़कें थी। प्रथम विश्व युद्ध तक औसत अमेरिकी परिवार अपनी 80% आमदनी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करता था। सारांश में कहें तो 100 साल पहले बुनियादी तौर पर दो ही आर्थिक वर्ग थे, अमीरी और बाकी लोग। 10 परिवारों में से केवल एक ही उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय था। इसका मतलब है कि सन 1900 में अमेरिका में 90% लोग गरीब की श्रेणी में आते थे। मध्य वर्ग अब भी वेतन से वेतन तक जी रहा है। 100 साल आगे बढ़कर 2001 तक आए। आज मीडियन परिवार आय $47,000 है। अमेरिका में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कारें हैं। ज़्यादातर परिवारों में कम से कम 2 टीवी हैं। औसत जीवन काल 75 साल है। आज आम लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल यानी ज़रूरतों से ज़्यादा आय है, ज़्यादा खाली समय है और करियर से पहले से ज़्यादा विकल्प हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के 72 मिलियन परिवारों में से ज़्यादातर एक मासिक वेतन से दूसरे मासिक वेतन तक जी रहे हैं। पारिवारिक घर, कारों और फर्नीचर को हटा दें तो औसत परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, शून्य संपत्ति। हालांकि पारिवारिक आमदनी बढ़ी है, लेकिन पारिवारिक कर्ज और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इस तस्वीर में क्या गलत या गड़बड़ है? क्या आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं? इसमें गड़बड़ यह है कि बहुत सारे लोग गलत योजना पर चल रहे हैं। वे गलत सिस्टम से जुड़ गए हैं और उनके पास इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। मैं एक साहसिक कथन कहने जा रहा हूँ जिससे आपको सदमा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह 16 आने सच है। सुनने के लिए तैयार हैं? लाग लपेट के बिना सीधे सीधे कहता हूँ, हकीकत यह है कि आज मिलेनियर बनना संजोग का नहीं, चयन का मामला है। आपने सही सुना, आज मध्यवर्गीय आय कमाने वाला हर व्यक्ति मिलेनियर बन सकता है। असंभव कतई नहीं। दरअसल यह काफ़ी आसान है। आज अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला, यह समझें कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। दूसरा, दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करें। तीसरा, यह काम निरंतर करते रहें। बस सिर्फ ये 3 काम उठाकर ही आम लोग $1 मिलियन की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं और मिलेनियर बन सकते हैं। समझना, नकल करना और निरंतरता। इस पुस्तक से क्या सीखेंगे? इस पुस्तक से आप आजमाई हुई रणनीतियाँ सीखेंगे। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके आम लोग अपने तथा अपने परिवार के लिए सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इन रणनीतियों पर अमल करना आसान है। ये समय के इम्तिहान में भी खरी उतरी है और इनकी बदौलत पिछले 50 सालों में लाखों लोग मिलेनियर बने हैं। दोस्तों, मिलेनियर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता। यह तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की आजमाई हुई रणनीतियों के अनुसार पर निर्भर करता है। बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के अनुसार बहुसंख्यक मिलेनियर रॉकफेलर या वांडरबिल्ट्स के वंशज नहीं हैं। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी दौलत एक ही पीढ़ी में इकट्ठी की है। इस बारे में सोचें, 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा मेरी कही हुई बात को साबित करता है।
आज मिलेनियर बनना संजोग का नहीं, चयन का मामला है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको वह रणनीतियाँ सिखाना है जिनका इस्तेमाल करके दौलतमंद लोगों ने दौलत बनाई और इकट्ठी की है। पहले इन रणनीतियों का इस्तेमाल केवल विशेषाधिकार वाले चंद लोग ही कर पाते थे। अगर आपको सन 1900 में ये रणनीतियाँ पता भी होती तो भी आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनका लाभ लेने के लिए आपको पास संभवतः नगद पैसे या उचित संपर्क नहीं होते। आज यह बात नहीं है। आज स्थिति बदल चुकी है। आज बेहतर प्रौद्योगिकी की बदौलत, मध्यवर्गीय वेतन बढ़ने की बदौलत और ई कंपाउंडिंग यानी ई चक्रवृद्धि नामक नवाचारी बिजनेस मॉडल की बदौलत हाई स्कूल या उससे ज़्यादा की शिक्षा वाला लगभग कोई भी मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने धन, समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके व्यक्तिगत व वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इस पुस्तक में बताई रणनीतियों के अनुसरण करके आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। मिलेनियर क्रम में आपका स्वागत। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। प्रस्तावना। 1801 मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजिन अलग बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रभावशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की ज़रूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नज़दीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डाले। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। अध्याय 1। आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन निर्माता? ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। जब अगली सुबह वे दोनों अपनी बाल्टी लेकर नदी से पानी लाने के लिए चले तो पाब्लो ने कहा, चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय हम नदी से गांव तक पाइपलाइन क्यों न बना लें? ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन? ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। अध्याय 2। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ। महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीनों में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टियाँ मिलती हैं और हर साल 2 सप्ताह की सार्वजनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। अध्याय 3। पाइपलाइन की शक्ति। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था। इसीलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपनों पर विश्वास था। इसीलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। अध्याय 4। लीवरेज, पाइपलाइन के पीछे की शक्ति।
एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो की बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह सोता था। यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था, उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। अध्याय 5, पैसे का लिवरेज। पाम बीच पाइपलाइन। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अध्याय 6, समय का लिवरेज। लोगों की पाइपलाइन। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहता कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच। अध्याय 7, ई चक्रवृद्धि। वास्तविक पाइपलाइन। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी। अध्याय 8, आप 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना? लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते हैं। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। इतने सारे लोगों में भविदृष्टि का अभाव था। यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। इसीलिए बाल्टी ढोने वाले हमाल नहीं, बल्कि पाइपलाइन निर्माता बनो।